मेजर अली शाह जी जुड़ गए हैं। अली शाह जी, बहुत स्वागत है आपका। अली शाह जी, आज की जो तस्वीर देखने को मिलेगी कुछ देर बाद, वो वाकई गर्व की तस्वीर है। और आपको क्या लगता है, जो सवाल मैंने कर्नल साहब से पूछा वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में हम और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं, मजबूती के साथ डटकर सामना कर रहे हैं? भाई, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम बहुत मजबूत हुए हैं पिछले कुछ चंद सालों में, और बढ़ के हम आगे बढ़े हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, तो हम हर एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखिए वो वीडियो, भलाई एक वायरल वीडियो हुआ था जी, भलाई 9 दिसंबर का ना हो, 9 दिसंबर 2022 का, तवांग का 9 दिसंबर का ना हो, लेकिन उसे साफ दर्शाता है कि बिना हथियार के भी हम डंडों से भी जो लठ बरसाए चीनियों को, जो उनको खदेड़ा, जो उनको भगाया वहां से, तो वो काबिल तारीफ था। हमारे जवानों का जोश, का मोराल, उनकी ताकत वहीं पे दिख गई। अब आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। हमने देखिए एयरफोर्स में राफेल आ गए हैं, सबमरीन में वगीर, हमें भारतीय सेना में हर जगह पे। तो हम आत्मनिर्भर भारत, हम किसी पे निर्भर नहीं है, बल्कि हम तो फिलीपींस और अन्य देशों में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल अली साहब, और यही खास बात है कि आज की जो परेड है उसमें न्यू इंडिया की झलक नजर आएगी और मेड इन इंडिया के तोप भी शामिल रहेंगे आज की परेड में। बिल्कुल सही कहा। आज से ठीक 15 साल पहले सन 2008 में मैंने खुद 26 जनवरी की परेड कमांड की थी। असम राइफल्स का दस्ता कमांड किया था मैंने। वो वीडियो यूट्यूब पे है, वो 28 सेकंड का वीडियो है, आप देख सकते हैं, मोहम्मद अली शाह परेड करके। उसमें मेरे को दोनों पांव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे, लेकिन पेन किलर पे करे, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे साथ की फौजियों थे, उनका जोश, उनका मोराल, उनका वो जुनून था। और उसमें साथ साथ जो हमने टेक्नोलॉजी, जैसे कि पिनाका और इस तरीके के हमने जो हथियार डिस्प्ले करे थे इस बार, और ब्रह्मोस मिसाइल का डिस्प्ले हुआ था इस बार। ब्रह्मोस जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर और मोस्कोवा वैली को रशिया और इंडिया का बड़ा अच्छा जॉइंट वेंचर है ये। इस बार वो और आगे बढ़ गया है, हमने अपग्रेड किए हैं वो ब्रह्मोस। तो हमने टेक्नोलॉजी को हर तरीके से आगे अपग्रेड किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अलग अलग बदलती रहती है। एक हल्के से उदाहरण देता हूं मैं, अपने वहां पे समाप्त करता हूं। जैसे कि फर्ज करिए, हर एक आदमी आज की तारीख में मोबाइल फोन रखता ही है, गाड़ी बदलता है, अपग्रेड करता है ना। उसी तरीके से हमने अपना डिफेंस इक्विपमेंट भी बदली किया है, अपग्रेड किया है। अब आप देखिए, अब तब की बात जब मैंने 2008 में उस टाइम कर्तव्य पर, उस टाइम पे राजपथ पे परेड कमांड की थी असम राइफल्स का दस्ता, और अब बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अब आप देखिए, इतने शान से हम चौड़े होके वहां पे चलते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं। और देखिए राजपथ, जो कि कहते हैं किंग्सवे, जो मैं यहां पे बात करता हूं 1905 में किंग्सवे, जब यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये नाम दिया गया था। फिर 1911 में किंग जॉर्ज जब हिंदुस्तान आए थे, तो उन्होंने दरबार अटेंड किया था। तब हिंदुस्तान की राजधानी थी कलकत्ते में, कलकत्ते से दिल्ली शिफ्ट की गई 1911 में, और फिर तब किंग्सवे था। पार्टीशन के बाद 1947 में जब हम आजाद हुए, तब ये बस महज ट्रांसलेशन हुआ, तर्जुमा हुआ। अब मेजर अली साहब, पहले और अब में काफी कुछ बदलाव आ गया है, और यही वजह है कि इस बार हमें, जैसा कि हरेंद्र साहब बता रहे थे, कि अब इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है हथियार, मेड इन इंडिया होता है और उस पर गर्व भी होता है। आप तो आज यूनिफॉर्म में हैं, आपको यूनिफॉर्म से ही फील आ रहा होगा, आधा जोश तो यूनिफॉर्म ही हाई कर देता है। बिल्कुल, काश मैं, दरअसल आपने जो पहचाना कि मैं यूनिफॉर्म पहन पाता, लेकिन ये हमारी सेरेमोनियल ड्रेस है, वेटरन्स की, ये रेजिमेंटल साइड कैप है। जी जी। और ये मेरे मेडल्स हैं जो मैंने फौज में, जम्मू कश्मीर में और मणिपुर, नागालैंड में, जिनको मेरे को अवार्ड किए गए थे। भाई देखिए, बात ऐसी है, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और जी हाँ, आज की तारीख में हमारी फौज वो फौज नहीं रही जो 65 में हमारी फौज थी, या उससे पहले, बल्कि 1962 की फौज, सॉरी माफ कीजिएगा, जो 1962 की फौज थी। आज की तारीख में हिंदुस्तान की फौज, बल्कि हिंदुस्तान की फौज ही क्या, बल्कि सारा हिंदुस्तान। आप देखिए, यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा है, उस टाइम पे हमारे देश के, जिनको मैं कहूंगा दुश्मन, पाकिस्तानियों ने भी हिंदुस्तान का झंडा लहराया यूक्रेन में, ये बोल के कि वो एक तरीके का उनके लिए सुरक्षा कवच था। तो हिंदुस्तान आज की तारीख में अहम भूमिका निभा रहा है कॉर्ड की। हिंदुस्तान आज की तारीख में इतना आगे है, हिंदुस्तान की जो टेक्नोलॉजी की तकनीकी है, हमने देख लिया था 27 फरवरी 2019 में, जब विंग कमांडर, अभी ग्रुप कैप्टन है साहब, विंग कमांडर, उस टाइम पे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान साहब,
जब ये MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट एयरफोर्स का जो कि विंटेज एयरक्राफ्ट है, जब ये क्रैश लैंड कर गए थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने केवल एक चीज कही थी पाकिस्तानियों को, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। तो ये था जोश। तो केवल मशीन ही नहीं, हमने तो अपग्रेड, अब तो राफेल आ गए हैं, हमने हमारा जो सिपाही है, जो फौजी है, उसका जोश, जज्बा, जुनून काबिले तारीफ है। ये केवल हिंदुस्तान की सेना ही कर सकती है ऐसे कारनामे। और बिल्कुल मेरे को बहुत फख्र होती है ये कहते हुए कि भाई मैंने फौज में बड़े नाज के साथ, बड़े फख्र के साथ सीना चढ़ा जाता है, बिल्कुल जो है बोलता हूं कि मैंने फौज में सर्विस करी है। और हमारे जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह ना करके, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर कूद पड़ते हैं दुश्मन के आगे, और जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं दुश्मनों का, दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। तो ये होती है भारतीय फौज। और आपको ये जानकर काफी अच्छा लगेगा मेजर अली साहब कि जो आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे जो युवा पीढ़ी है उनमें जरूर जोश आई हो गया है। बिल्कुल, और हमको सख्त जरूरत है, भारतीय सेना को सख्त जरूरत है ऐसी युवा पीढ़ी जो आपके दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, भाई फौज में आओ। फौज क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। फौज जो देती है, ये एक फौज, ये बल्कि फौज ये नहीं पूछता कि देश के लिए उन्हें उसके लिए क्या किया है, फौज ये क्या पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। हम मरने नहीं आते, हम दुश्मन को मारने आते हैं, और अगर हम जरूरत पड़े तो हम भी मर मिटेंगे अपने देश के लिए। लेकिन हमारा मुद्दा होता है देश के दुश्मनों को छक्के छुड़ाना। और जिस तरीके से हमारे देश के दुश्मन नापाक नजर से हमें देखने की जरूरत करते हैं, हम उनकी आंखें छीन लेते हैं। और क्योंकि हम भारतवासी हैं, और हम अब बाधाओं से टकराते हैं, तूफानों से भिड़ जाते हैं, हम भारत माँ के प्रहरी हैं, दुश्मन हमसे घबराते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।